नमस्कार। चर्चा दान पुण्य की हो रही हो और सूर्यपुत्र कुंती पुत्र कर्ण का उल्लेख ना हो, ये कैसे हो सकता है। कर्ण को एक आदर्श दानी माना गया है, वो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति कर्ण के दर से खाली हाथ नहीं लौटता था और खास तौर से दिन का जो प्रथम याचक हो वो तो जो कुछ भी मांग ले कर्ण सहर्ष उसे दान में दे देते थे, फिर भले ही उस दान का उन्हें व्यक्तिगत खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जिसमें इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण के पिता सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुंडल मांग लिए थे और ये जानते हुए कि यही कवच और कुंडल कर्ण को अभेद्य और अजेय बनाते हैं, यानी कि इनके होते हुए कोई भी युद्ध में कर्ण को हरा नहीं सकता, मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता। कर्ण ने खुशी खुशी इंद्र को वो कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। पर आज की कहानी ये नहीं है। आज एक दूसरी कहानी सुनाऊंगी जिससे ये पता चलेगा कि कर्ण के समान महादानी कोई दूसरा क्यों नहीं था। तो हुआ यूं कि एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कह दिया। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। वे बोले कि मेरा साम्राज्य कर्ण के साम्राज्य से अंग देश से कहीं ज़्यादा बड़ा है। यही नहीं, मैं कर्ण से कई गुना ज़्यादा दान भी देता हूँ, फिर भी आप केवल कर्ण को ही दानवीर कहते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि ये अर्जुन का अहंकार बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, समय के साथ तुम्हें इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण ही दानवीर हैं। वर्षा ऋतु आई। 5 दिन तक लगातार बारिश होती रही। इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। ऐसे में एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया और बोला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, चारों तरफ पानी भर गया है, मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियाँ चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रही हैं, कृपया मेरी सहायता करें। अर्जुन ने कहा, मान्यवर, आप तो स्वयं कह रहे हैं कि चारों ओर बारिश हो रही है, सारे पेड़ भीग गए हैं, लकड़ियाँ जो पहले से उपस्थित हैं वो सील चुकी हैं, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये बात सुनी और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम कर्ण के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर पाएंगे। अर्जुन ने फिर कृष्ण जी से पूछा कि ये कैसी बात आपने कही, जब पूरे देश में वर्षा हो रही है, जब हर जगह लकड़ियाँ गीली हैं, तो कर्ण कैसे सहायता करेगा? कृष्ण ने कहा कि अगर कर्ण लकड़ियाँ नहीं दे पाए तो मैं दानवीर कहना बंद कर दूंगा। अगले दिन प्रथम याचक बनके ये ब्राह्मण कर्ण के पास पहुंचा और वही बात दोहराई कि मुझे पिता के अंतिम संस्कार के लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। कर्ण ने कुछ समय तक सोचा और उसके बाद अपने सैनिकों से कहा कि इस महल के जितने खंबे हैं वो चंदन की लकड़ियों से बने हैं, तुम वो सारे खंबे तोड़ दो और इन ब्राह्मण को वो चंदन के खंबे दान में दे देते हैं। अगले दिन ये बात अर्जुन को पता चली, बहुत शर्मसार हुए और कृष्ण से बोले कि आपने सही कहा था कि कर्ण ही महादानी है, इसलिए क्योंकि अपने घर को तोड़कर दूसरे की मदद की जा सकती है, ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। बहुत सी बार हमें लगता है कि क्या हम में सामर्थ्य है, क्या हम धनी हैं, क्या हमारे पास इतनी संपत्ति है कि हम दूसरों की मदद करें, दान दें। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरे की मदद करने के लिए खुद का संपन्न होना ज़रूरी नहीं, दान देने की, सहायता करने की इच्छा का प्रबल होना ज़रूरी है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि एक बात मैं और साथ में जोड़ूंगी। आजकल दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत दोनों का प्रसारण हो रहा है, तो समाज में, संस्कृति में, हमारी परंपरा में दान का कितना महत्व है, दान का महात्म्य कितना प्रभावशाली है, इन दोनों यानी कि रामायण और महाभारत के एक एक पात्र की अगर हम तुलना करें तो हमें समझ आ जाएगा। रामायण से बात करते हैं हम विभीषण की। विभीषण का जन्म तो हुआ दुरात्माओं के बीच, राक्षसों के बीच। अपने भाई की कुटिलता को देखते हुए उसने ये अंत में निर्णय किया कि मैं श्री राम की शरण में जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। पर आप देखिए, भारतीय समाज में आज भी विभीषण के ऊपर जो दल बदलू और घर का भेदी होने का ठप्पा लगा था, जो छाप लगी थी, वो धूमिल नहीं हो पाई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे देश के माता पिता अपने बच्चे का नाम कभी भी विभीषण नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ कर्ण को देखिए, जो कि अंश तो थे सूर्य का, लेकिन जीवन भर अधर्मियों के साथ रहे। यानी कि महाभारत के
युद्ध में जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी तो वो कौरवों के साथ थे, वो दुराचारियों के साथ थे, लेकिन उनका एक गुण था जिसने उन्हें समाज में प्रतिष्ठित किया, और इतना प्रतिष्ठित किया कि त्रेता युग से लेकर आज कलयुग तक कर्ण को महादानी दानवीर की ही संज्ञा या उपमा दी जाती है। माता पिता खुशी के साथ अपने बच्चे का नाम कर्ण रखते हैं और चाहते हैं कि कर्ण के जो गुण थे, उनकी कुछ चमक, उनकी कुछ आभा बच्चों में भी दिखाई दे। और यही नहीं, ये दानवीरता ही थी जिसके कारण कर्ण को स्वयं भी मोक्ष का द्वार मिला। वो कैसे? जब मृत्युशैया पर कर्ण पड़े थे तब कृष्ण ने सोचा कि एक अंतिम परीक्षा लेता हूँ। एक ब्राह्मण का रूप धर के गए और कर्ण से बोले कि आप तो दानवीर कहलाते हैं, आज आप मृत्युशैया पर पड़े हैं, क्या आज भी आप मेरी कोई सहायता कर पाएंगे? तो कर्ण ने कहा ज़रूर, और पास में पड़ा एक पत्थर उठाया, अपना जो सोने का दांत था उसे तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। पर कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, इसके बावजूद भी बोले कि कुछ और सहायता कीजिए। तो कर्ण ने कहा कि मेरे जितने भी पुण्य हैं मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का दाह संस्कार किया और मोक्ष का रास्ता सरल किया। तो समाज में एक ऐसा समय आज आया है, देश में एक ऐसा समय आया है जब कोरोना का कहर चारों तरफ बरस रहा है। ऐसे में ये जो 2-3 कहानियाँ हैं ये हमें समझाती हैं कि दान से बड़ा कोई दीन नहीं, सहायता से बड़ी कोई सेवा नहीं, भलाई से बड़ी कोई भक्ति नहीं, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और अपने अंदर की दान देने की प्रवृत्ति को जागृत करने का, दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति को जागृत करने का, दूसरों को संकट से उबारने की प्रवृत्ति को जागृत करने का, इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता है। आशा है आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अभी कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, कल भी ज़रूर सुनिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।